शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यान गम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नमः कमलनाथाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद वंदे आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र चरण पिपासु जीवात्मा। देखिए, महाप्रभु जी ने कहा, त्रिणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इसी पर आज का हमारा सत्संग रहेगा। देखिए, साधकों को भक्ति के साथ साथ कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि साधक का किसी दूसरे साधक के प्रति या दूसरे संप्रदाय के गुरु के प्रति या दूसरे संप्रदाय के भक्तों के प्रति गलत भावना नहीं होनी चाहिए। हाँ, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि साधक अपने गुरु या अपने मार्गावलंबियों की तो प्रशंसा करता है, उनको तो ठीक ठीक बोलता है, उनमें ठीक ठीक बुद्धि रखता है, भावना रखता है, लेकिन जो दूसरे गुरु होते हैं, दूसरे संत होते हैं, दूसरे मार्गावलंबी होते हैं, दूसरे संत के अनुयायी होते हैं, उनमें उसकी हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग जो साधना कर रहे हैं वे ठीक नहीं है, ये लोग अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे, इनकी साधना पद्धति गलत है। ऐसा करने से क्या होता है कि मन में द्वेष भर जाता है दूसरे साधकों के प्रति, दूसरी साधना प्रणाली के प्रति। अरे कोई रागानुगा भक्ति कर रहा है और कोई वैदी भक्ति कर रहा है,
तो रागानुगा वाला वैदी भक्ति को गलत बताएगा, हाँ ऐसी भक्ति हो ही नहीं सकती। वैधी वाला रागानुगा को गलत बोलेगा। तो ये जो होता है इसके कारण कुसंग व्याप्त हो जाता है, इसी को कहते हैं कुसंग। और ये साधारण कुसंग नहीं है, ये घोर कुसंग है। यदि किसी महापुरुष के प्रति, संत के प्रति, जिसने भगवान की प्राप्ति की है, उसके प्रति ऐसा दोष बुद्धि आ जाए, उसमें यदि हमारा मन दोष देखने लग जाए और उसके प्रति दुर्भावना हो जाए, उसकी बुराई निंदा इत्यादि करना शुरू कर दे, तो उससे बड़ा नाम अपराध कुछ होता ही नहीं। उसको कहते हैं नाम अपराध। ध्यान रखेंगे आप लोग। देखो अपराध तो बहुत प्रकार के होते हैं। झूठ बोलना भी अपराध है, किसी को पीड़ा देना भी अपराध है, किसी के प्रति गलत भावना करना अपराध है। इससे ऊपर होते हैं महाअपराध, बड़े बड़े 5। लेकिन नाम अपराध, नाम अपराध से बड़ा अपराध कुछ नहीं होता। हाँ, जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति जो होता है वो बड़े पाप होते हैं, महाअपराध उसको कहते हैं। शराब पीता है जो सोने की चोरी किया, जिसने किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी, गुरु पत्नी के प्रति दुर्भावना किसी की हो गई, हाँ, तो ये सब बड़े बड़े पाप हैं। लेकिन यदि किसी ने संत के प्रति, गुरु के प्रति, भक्त के प्रति दुर्भावना कर दी, तो उसको कहते हैं नाम अपराध। उससे बड़ा अपराध कुछ नहीं होता। ये जो नाम अपराध है इसका कोई प्रायश्चित नहीं है शास्त्रों में। हाँ, नाम अपराध का, तो नाम अपराध से हमें बचना है। यदि मान लो कोई सामने वाला साधक है, सत्संगी है और कोई भजन कर रहा है और वो उसने भगवान की प्राप्ति कर ली है, हो सकता है कर ली हो, हमको क्या पता, हम तो अंतर्यामी है नहीं, अंदर देख नहीं सकते किसी ने की है कि नहीं की है। तो उसने भगवान की प्राप्ति कर ली हो और उसके प्रति हम द्वेष भावना रखते हैं, दुर्भावना करते हैं, तो इससे फिर भगवान नाराज हो जाते हैं। जो हमारी साधना से हमको जो फल मिला है, जो हमारा अंतःकरण शुद्ध हुआ है थोड़ा बहुत हमारी भक्ति से, गुरु भक्ति से, उस सब का मटिया मेट हो जाता है, वो सब समाप्त क्षण भर में, और हमारा पतन हो जाता है। हाँ, हमारा पतन हो जाता है। जैसे पूर्व में अवस्था थी उससे भी नीचे हम चले जाते हैं। अब फिर कमाई करो, साधना करो, भक्ति करो, और फिर किसी के प्रति अपराध कर दिया, फिर पतन हो जाएगा हमारा। तो ये एक नाम अपराध से हमें बचना है, साधकों को विशेष ध्यान रखना है। यदि आप भक्ति भी करेंगे और नाम अपराध भी करेंगे साथ साथ में, तो आपकी भक्ति का आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। हाँ, आपको भक्ति करना है और केवल भक्ति करना है बस। अरे देखो, किसी के प्रति भी दुर्भावना करोगे तो उसके जो विकार हैं वो मन में आ जाएंगे, और हमको तो मन में, अपने हृदय में श्याम सुंदर को लाना है, ठाकुर जी को लाना है, किशोरी जी को लाना है, गुरु का चिंतन करना है। हमें दूसरों का चिंतन करते रहना है क्या? वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करती है, उसके ऐसे ऐसे बहिरंग आचरण है, वो भक्त नहीं हो सकता, भक्त नहीं हो सकती, वो ढोंग है, वो ये है। ये सब सोचना ही हमारे पतन का एकमात्र कारण है। तो इससे बचने के लिए हमको किसी के प्रति कुछ नहीं सोचना। आपको क्या करना है, यदि कोई घोर से घोर नास्तिक भी हो तो उसके प्रति भी हमको दुर्भावना नहीं करनी है। देखो, आप सबने रामायण पढ़ी होगी, तो रामायण में रावण का जो चरित्र था वो कितना बुरा था। अरे कितने उसने पाप किए, और माता सीता को ले जा करके और पंचवटी से और रख लिया अपने अशोक वाटिका में, अपहरण कर लिया। तो उस समय जो लोग रहे होंगे वहां पर, नगरवासी और तमाम वहां के लोग, उस समय भारत देश के लोग, उन्होंने कितनी दुर्भावना की होगी।
कितना कितना बुरा भला कहा होगा रावण को। लेकिन रावण कौन था? रावण महापुरुष था। अरे जय विजय, ये दो द्वारपाल भगवान विष्णु के जब सनकादिक आए तो उन्होंने उनको अंदर जाने से मना कर दिया, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमको 3 जन्म पृथ्वी में जाकर के राक्षस हो जाओगे और उसके बाद ही तुमको मुक्ति मिलेगी भगवान के हाथों। तो एक जन्म में तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हुए, एक में रावण और कुंभकर्ण हुए और एक में कंस और शिशुपाल हुए। तो ये रावण कुंभकर्ण दोनों महापुरुष थे, लेकिन ये बात तो केवल भगवान जानते थे और या तो संत लोग जानते होंगे, सबको तो ये मालूम नहीं। जिसने जिसने बहिरंग आचरण देखा और ऐसा आचरण देख करके तो सब बोलेंगे। तो देखो उनको सबको अपराध लगा, दोष लगा। तो हमें किसी को भी नहीं बोलना है, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं करना है। ये पहली चीज भक्तों को ध्यान में रखनी है। यदि इस एक बात पर भी हम ध्यान रख लें तो बहुत कुछ हमारा कल्याण हो जाएगा। बहुत शीघ्र हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे। गुरु कृपा, भगवत कृपा बहुत शीघ्र हमको प्राप्त हो जाएगी। और देखो ये एक बात हो गई, संत के प्रति हमको, संत क्या साधक क्या किसी के प्रति हमको दुर्भावना नहीं करना है। और संत और साधकों के प्रति तो विशेष ध्यान रखना है। हाथ जोड़ करके प्रणाम करे, अरे भाई ये भगवान का भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, करा रहा है दूसरों से, इससे अच्छा कौन होगा भला। और हम उसी के प्रति दुर्भावना किए जा रहे हैं, उसी के प्रति अपराध किए जा रहे हैं और हम सोचते हैं कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, गुरु की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के आगे आंसू बहा रहे हो और भगवान के भक्त के प्रति ही दुर्भावना कर रहे हो। तो भगवान की ऐसी भक्ति को स्वीकार नहीं करते। भगवान कहते हैं अरे तुम बहाते रहो आंसू, अनादिकाल तक तुम आंसू बहाओ, हमको कोई मतलब नहीं। अरे तुम इतनी गंदी बांदी भावनाएं रखते हो हमारे भक्त के प्रति और साधकों के प्रति और बनते हो भक्त, आंसू बहाते हो, यहां पर बैठ के नौटंकी करते हो। हम तुम्हारे को ये आंसू आंसू नोट नहीं करते। हाँ, बिना आंसू बहाए भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। यदि मन में छल कपट नहीं होगा, सरलता होगी, समर्पण ठीक ठीक होगा। अरे अश्रु तो इसलिए बहाना है ताकि अंतःकरण शुद्ध हो जाए। हाँ, कोई ये ना सोचे कि अश्रु बहा लेते हैं हम और अश्रु हमको आ जाता है तो हम बहुत बड़े भक्त हो गए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, अंतःकरण शुद्ध करना है, ठीक ठीक भक्ति करना है, इसलिए शीघ्रता से। लेकिन इसका ये पैमाना तो नहीं है, ये बात तो इसमें कहीं सिद्ध नहीं होती कि बिना अश्रु के भगवान मिलेंगे ही नहीं। तो भगवान की भक्ति ठीक ठीक करनी है। दूसरी बात, तृणादपि सुनी चेन, महाप्रभु जी कहते हैं कि देखो तृण होती है, तृण घास, उससे भी अधिक दीन भाव रहे। जैसे देखो घास में कोई पैर रखता है तो वो घास दब जाती है, हाँ, जितना जितना भार उस पर आता है उतना ही दब जाती है, उल्टा होकर के जवाब नहीं देती। उसी प्रकार से हमको दीन भाव में रहना है। कोई हमको कुछ बोले, कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करे, हम सहन कर ले, इसमें हमारा ही लाभ है। तरोरपि सहिष्णुना, जैसे वृक्ष होते हैं उनमें लोग पत्थर मारते हैं, अरे लोग काट तक डालते हैं, वृक्षों को ले जाते हैं अपने घरों में, उसका उपयोग करते हैं, उसके पत्ते फूल फल सब तोड़ के खाते हैं। लेकिन वृक्ष बेचारा कभी भी श्राप नहीं देता, वृक्ष कभी क्रोधित नहीं होता। हाँ ठीक है, वो कृपा किए रहता है, वो हमको छाए देता है, हमको ठंडी ठंडी हवा देता है, फल देता है, फूल देता है, पत्ते दे रहा है, इतनी सारे सामान देता है, औषधियां, ये सब वृक्ष से ही तो हमको मिलता है। लेकिन हम उसके बदले उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, अपने लिए वृक्षों को काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। तो देखो वृक्ष से अधिक सहिष्णु होना है भक्त को। और अमानिना मान देन, स्वयं मान न चाहे, स्वयं सम्मान न चाहे, दूसरों को सम्मान दे, ऐसा होना चाहिए। दूसरों को सम्मान दे लेकिन स्वयं सम्मान की भावना न रहे,
और यहाँ उल्टा है, स्वयं सम्मान की भावना सब रखे हुए, हमको सम्मान दे, हमको सम्मान दे, हमारे आगे हाथ जोड़े, लेकिन मैं मान ना दूं, ये है। और कीर्तनीय सदा हरि, जो सदैव हरि का भजन करे, सदैव श्री कृष्ण का भजन करे, भगवान का भजन, भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम के चिंतन से उसका मन निकले ही ना, उसका मन इन्हीं सब में रहे निरंतर, उसको भक्त कहते हैं। ये सब गुण जिसमें होते हैं, कीर्तनीय सदा हरि सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। जो सदैव भजन करेगा, सत्संग करेगा, मन को हरि गुरु में लगाएगा, उसको ये सब समय मिलेगा ही नहीं बेफालतू का करने। और जिसके पास फालतू का समय होगा, जिसको ना ग्रंथ से मतलब, ना गुरु प्रवचन से मतलब, ना सत्संग से मतलब, ना भगवत प्राप्ति से उसका कोई प्रयोजन बचा, तो वो क्या करेगा? अब मन तो निरंतर चिंतन करता है ना, मन तो एक क्षण को भी शांत नहीं बैठता, तो मन चिंतन करेगा यही सब संसारी खराब खराब, इधर ले जाएगा, उधर ले जाएगा, उधर ले जाएगा, और फिर हमारा जो साधना है, भक्ति है, उसका सत्यानाश कर देगा। तो हमको इन सब बातों को सावधानी से स्मरण रखना है, और सावधानी पूर्वक हमको ये सब बातों को स्मरण रखते हुए हमको भक्ति पथ पर आगे बढ़ना है। महाप्रभु जी ने तो यहां तक कहा कि देखो, भक्त को कभी भी जितना संग्रह हो उतना ही रखना है, और साथ में कभी भी ये नए उजले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। ये तमाम प्रकार के सजावट की चीजें, तमाम प्रकार के साज सज्जा, यदि इनका हम उपयोग करेंगे, उपयोग में लाएंगे, तमाम प्रकार के नए नए वस्त्र और तमाम प्रकार के इस प्रकार से रहेंगे, तो फिर हमारा मन जो है वो चंचल है, वो फिर इन्हीं सब चीजों में पड़ा रहेगा और फिर भक्ति में लगेगा नहीं। भक्त को सादगी में रहना चाहिए, सादा वस्त्र, सादा भोजन, सादा उसका जीवन होना चाहिए। बस जितने में उसका काम चल जाए, यावत प्रिय जठरम, जितने में पेट भर जाए, उतने की व्यवस्था हो जाए, उतना एकत्रित कर ले, बस 2 रोटी 2 कपड़ा 1 छत। ये नहीं कि अब रोज रसगुल्ला खाने को मिले, रोज पूरी कचौड़ी मिले, रोज नए नए वस्त्र पहने, यहां घूमने जाए, वहां घूमने जाए, ये खरीदे वो खरीदे। ये भक्त के लक्षण है? अरे भक्त को तो ठाकुर जी किशोरी जी से प्रेम करना है। अरे ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में सुने, किशोरी जी की लीलाओं के बारे में सुने, उनके चरित्र का श्रवण करें, उनके संतों का सत्संग करें, भजन करें, भगवान में मन लगाएं। बस जितने में शरीर, अरे शरीर का निर्वाह करना है, शरीर चले ताकि हम भगवान का भजन कर सके, ताकि भगवत प्राप्ति हो, तो इन सबसे ऊपर उठ जाए। बस शरीर को चलाना है, उतना ही शरीर के लिए इकट्ठा करना है, अधिक नहीं। सस्तेनो दंड मरहसी अधिकम यो भी मन्नेत, जो अधिक एकत्रित करेगा उसको दंड का विधान भी है कि तुमने हमारी प्रकृति से अधिक अधिक लिया, तुमको दंड मिलेगा, भगवान कहते हैं। तो इन सब बातों का हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और यदि हम इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे, क्रोध क्रोध क्षण क्षण में लोगों को आता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आना, छोटी छोटी परेशानियों में। अरे भाई, जब संसार में हो तो परेशानियां तो रहेंगी। क्यों? क्योंकि दैहिक, दैविक, भौतिक ताप से तप्त हो रहा है। ये 3 प्रकार के दुख होते हैं ना, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। ये 3 प्रकार के दुख तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती। अब इन सब से परेशान मनुष्य सोचता है कि मेरे जीवन में परेशानियां हैं ना, ये सब इसलिए है क्योंकि हमको भगवान नहीं मिले, श्री कृष्ण नहीं मिले। यदि हमको भगवान मिल जाते तो ये सारे कष्ट हमको मालूम ही नहीं पड़ते, कोई कष्ट हमको नहीं होता। कष्ट इसलिए होता है क्योंकि हमको इस संसार से अभी सुख की भावना है, सुख की प्राप्ति की इच्छा है, हमारे मन में कामना है। तो जब कामना की पूर्ति नहीं होती तो हमको दुख होता है। हाँ, तो कामनाओं के चक्कर में ये जीव दुखी है। बस कामना ही दुखों का मूल है। कामना को छोड़ दो और
जैसे ही जीव कामना को छोड़ देगा वैसे भगवान के समान हो जाएगा। कामानाम हृदय संग्रोहम भवतस्तु वृणे वरम। तो कामनाओं को छोड़ने के पश्चात ही हम भगवत प्राप्ति कर सकेंगे। तो इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है प्रत्येक साधक को, किसी के प्रति दुर्भावना ना होने पाए। सत्संग में ध्यान दे, ये ध्यान देना है कि हमने सत्संग कितना किया। लोग प्रश्न करते हैं मुझसे कई बार, ज्यादातर प्रश्न इसी पर आते हैं मेरे पास कि महाराज जी मन नहीं लगता, भगवान का ध्यान नहीं होता। तो देखो, भगवान का ध्यान इसलिए नहीं होता, अब जैसे मान लो हम अपने गुरुदेव के साधकों के विषय में बोलें, अब कोई प्रेमरस मदिरा का एक पद पढ़ रहा है और युगल शतक का कोई भजन गा रहा है, कोई ग्रंथ का महाराज जी के, अब उस पद में उसका रूप ध्यान नहीं हुआ। मान लो पद है प्रियतम नंद किशोर हमारो, अब उसका भाव नहीं बना। माधुर्य भाव का उपासक तो सबको होना है, लेकिन उसने नहीं बना पाया, वो वात्सल्य भाव का था। तो दूसरा पद उठाए, तीसरा पद ले, चौथा पद ले, किशोरी जी का ले, दैन्य माधुरी, धाम माधुरी, अलग अलग पदों को पढ़े। तो जब बार बार ठाकुर जी के श्रृंगार का वर्णन आएगा, धाम का वर्णन आएगा, उनके जन का वर्णन आएगा, उनकी लीला का वर्णन आएगा महापुरुष द्वारा। जो महापुरुषों के पद होते हैं वो वास्तविक होते हैं, क्योंकि उन्होंने साक्षात्कार किया है, देखा है, वो देख करके लिखते हैं। ऐसे तो अगड़म बगड़म तमाम लोगों ने लिखा हुआ है, लेकिन उसको पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। तो उसमें तो तमाम कामनाओं की बात भी होती है। इसलिए मैं बोलता हूं कि महापुरुष के ही पद, और फिर जब हम एक गुरु के अनुगत होकर के चल रहे हैं तो फिर तमाम जगह एक ही बुद्धि रख के कि सब एक ही है, हमको इन्हीं के अनुसार चलना चाहिए। तमाम जगह जाओगे, इतना सारा पढ़ोगे, सुनोगे, उनके भी लेक्चर सुनोगे, और मान लो कुछ उन्होंने विपरीत बोल दिया, कुछ अलग प्रणाली से बोल दिया, तो फिर बुद्धि लगाओगे अपने गुरु के वाक्य पर, जबकि दोनों बातें सत्य हैं। और फिर एक जगह अपराध कर बैठोगे, इसी को कहते हैं नाम अपराध। हाँ, अपनी बुद्धि को फिर हम ज्यादा मान लेते हैं ना। हाँ, ये ठीक बोल रहे हैं, वो पहले वाले गलत थे, वो ठीक बोल रहे हैं, ये दूसरे वाले गलत थे। एक को गलत बोलो, दूसरे दूसरे के पास तीसरे। अरे अपना कल्याण कर लो, थोड़ा सा भजन करके, भगवान का स्मरण करके और तन मन धन का समर्पण करके भगवत प्राप्ति हो जानी है। इतने सब चक्कर में क्यों पड़ते हो? हाँ, इतना सब शास्त्र वेद का ज्ञान एकत्रित करके भी क्या होगा? कुछ नहीं होना। करना तो आपको मन को ही लगाना है उनके चरणों में, भगवान के। तो मन को लगाने का अभ्यास करो बार 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 बार। इतना सब सुनने के बाद भी यदि किसी से कोई कहे कि तुम इतना दिन रात प्रवचन सुनते हो, पढ़ते हो, तमाम सत्संग में जाते हो, लेकिन साधना करने बैठते हो तो घंटे भर भी तुम्हारा मन नहीं लगता। यहाँ उठ के टहलते हो, वहां उठ के टहलते हो, इधर देखते हो, उधर देखते हो, मन नहीं लगता तुम्हारा? नहीं, मन नहीं लगता हमारा। अरे हमारा तो 10 मिनट मन नहीं लगता। तो फिर क्या मतलब है? यदि 10 मिनट भी ठाकुर जी की भक्ति में मन नहीं लगता, साधना में मन नहीं लगता, तो इतना सब ये प्रवचन सुनने का, इतना सब जगह जाने का क्या लाभ हुआ? अरे मेन तो है इन सब का, ये जितने भी साधन है, कि मन हमारा भगवान के चरणों में लग जाए। तो मन को लगाने का अभ्यास करो, बार 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 चिंतन करो, भगवान में ही सुख है, वे ही मेरे हैं। वो उनका कैसा हस्तकमल होगा, उनके कैसे चरण होंगे, उनकी चाल कैसी होगी, उनकी मुस्कान कैसी होगी, वे मोर मुकुट लगा करके पीतांबर पहने हुए, गुंजमाल धारण किए हुए कैसे दिखते होंगे, कैसी कैसी दिव्य दिव्य लीलाएं गोलोक धाम में होती होंगी, कैसे सखियां उनकी सेवा करती होंगी, कैसे वहां ठाकुर जी की सेवा होती होगी, अष्टयामी सेवा। तो उस सेवा को हम भी चिंतन में लाएं, मन में लाएं, वैसे पदों को पढ़ो, संत लोग जो बताए हैं, तो आपका चिंतन होगा। फिर चिंतन में प्रवेश करो, चिंतन करो, ध्यान करो, स्मरण करो और ध्यान बनाने का प्रयास करो। मैं भी निरंतर भजनों द्वारा ठाकुर जी के पदों को गाता हूं, किशोरी जी के प्रेमरस मदिरा से ही अब मैंने गाना, ज्यादातर मैं उसी से ही मैं आपको भजन कराता हूं। तो आप लोग उसका भी सहारा ले सकते हैं रूप ध्यान के लिए।
हाँ, तो रूप ध्यान करना है, वह इंपॉर्टेंट है। जितना जितना आप भगवान का रूप ध्यान करोगे, उतना उतना संसार का रूप ध्यान कम होता जाएगा। तो कोई आपसे आकर के प्रपंच करेगा भी, कोई ऐसा विषय आएगा तो आप उसके आगे हाथ जोड़ लोगे, अरे भाई मेरे पास तो अभी समय ही नहीं है, अभी तो मुझे ठाकुर जी को शयन कराना है, भोजन कराना है, स्नान कराना है, उनकी सेवा करनी है। मन से वो साधक सेवा में लग जाएगा निरंतर। ये मन से सेवाएं होती है अष्टयामी। हाँ ठीक है, एक है मूर्ति की सेवा, वो भी ठीक है भाई, अपना अभ्यास है लेकिन उसका लक्ष्य क्या है? वही जो गोलोक में सेवा प्राप्त होगी। उसके भी पूर्व क्या है कि जो मन से सेवा करे, अष्टयामी सेवा करे, मन से, मन उसका ठाकुर जी में लगा रहे निरंतर, गुरु के चरणों में लगा रहे निरंतर। हाँ, कोई गुरु की सेवा कर रहा है तो भी पर एक ही बात है, गुरु और भगवान में भेद नहीं हुआ करता। तस्मिस तज्जने भेदा भावात, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म है, गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है। तो गुरु और भगवान में एक ही भावना रहे। गुरु को ही भगवान मान करके जो भक्ति कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो उनको भगवान की भक्ति सेवा करने का भी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि किसी का गुरु में मन नहीं लगता है, भगवान की कर रहा है, वैसे हमारे गुरुदेव ने बताया कि गुरु और भगवान को साथ साथ रखो, क्योंकि गुरु तो सामने होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, उनमें कभी कभी मनुष्य की बुद्धि लग भी जाती है, मानवीय बुद्धि, लेकिन भगवान में तो ऐसी बुद्धि नहीं आने पाएगी। तो भगवान में सदैव भगवान की बुद्धि रहेगी, तो भगवान को भी साथ साथ रखो। हाँ, तो भगवान की भी सेवा निरंतर करते रहो। तो अष्टयामी सेवा में हमको प्रवेश करना है, उसका अभ्यास करना है, और जितना जितना जिसका जिसका अभ्यास होगा, उतना उतना उसके वो मन को, वो जो भगवान का चिंतन है, स्मरण है, सेवा है, मन से की जा रही, वो मन को शुद्ध करेगी। और जब मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा, तब वो गुरु, जो महापुरुष जिसके गाइडेंस में हम लोग साधना कर रहे हैं, वो अपने कृपा द्वारा इस अंतःकरण को, ये जो पात्र है, इसको दिव्य बनाएगा, हमको दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि प्रदान करेगा। तब हम दिव्य गोलोक बिहारी भगवान का, साकेत बिहारी भगवान का वो दिव्य दर्शन कर पाएंगे और उनकी दिव्य सेवा प्राप्त कर पाएंगे। तो ये है पूरा सारांश, सिद्धांत, तत्व ज्ञान। तो इसके लिए पहले हमको साधना करनी होगी, भजन करना होगा, मन को इन सब से बचाना होगा, कुसंग से बचना होगा। इसलिए मैं आज इस पर बोला हूं। कई लोग ये सब करते हैं, कर रहे हैं, तो ये सब उनको करना छोड़ देना चाहिए। केवल और केवल अपने गुरु को देखो, अपने मार्ग को देखो, और जो कमी है, जो गड़बड़ी हो रही है, जहां हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसको पूरी करो। इसको देखने से, उसको देखने से क्या होगा? तो हानि ही होगी। तो अपना लाभ करना है तो निरंतर गुरु में श्रद्धा रखते हुए अपने मार्ग में चलो और कुसंग ना करो। तो आज के सत्संग में इतना ही, शेष कल बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।